क्या आपने कभी स्पीच डिलीवर किया है? किया होगा ज़रूर। लेकिन आज के इस क्लास को मैं इसलिए स्पेशल बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे अच्छे स्पीच को डिलीवर किया जाता है और इसका राज क्या है। और मेरी आदत तो आप जानते हैं कि मैं आपके लिए अपने अंदाज में, अपनी लैंग्वेज में कुछ बातों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं एक छोटे से सफ़र की तरफ और आज मैं डिस्कस करूँगा द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरी। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विचार होना चाहिए, और विचार भी कोई आम नहीं, एक बहुत बड़े फिलोसफर का विचार है, उसके थाट्स है। और रीडिंग मेक द फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉन्फ्रेंस से रेडी मैन। पढ़ाई इंसान को फुल बनाता है, कंप्लीट बनाता है, और राइटिंग उसको एग्जैक्ट बना देता है। इंसान जो है पढ़ते पढ़ते तो फुल होता है, लेकिन जब उसको लिखने लगता है वो एग्जैक्ट हो जाता है। लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस करता है, लोगों के सामने जाके एड्रेस करता है, लोगों के सामने जाके बोलता है, तब वो हमेशा तैयार रहता है। और जो लोग स्पीच डिलीवर करना सीख लेते हैं तो ज़िंदगी में फिर वो कभी मायूस नहीं होते। एक बार आप करके देखिए, आपका साथ देने के लिए हसन आपके साथ तैयार है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, द सीक्रेट ऑफ गुड डिलीवरी। कैसे, क्या राज है अच्छी स्पीच को डिलीवर करने का? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आपको स्पीच डिलीवर करना है, स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में, इवन जॉब के बाद अगर आप कहीं अपने एम्प्लॉय को एड्रेस करना चाहते हैं तो कैसे आप बोलेंगे? क्या है, कुछ खास बातों को लेके आया हूं मैं। क्या है वो सीक्रेट? तो देखिए, देयर इज समथिंग बिसाइड द मेयर वर्ड्स इन ए टॉक विच काउंट्स। देखिए, सिर्फ स्पीच को जाके बोलना कमाल नहीं है कि जाके कुछ भी बोल दिया, किसी से लिखवा लिया और जाके बोल दिया, ये कमाल नहीं। कमाल क्या है कि लोग के सामने ऐसा बोले कि लोग इसको काउंट करें। इट इज द फ्लेवर विथ विच दे आर डिलीवर्ड। और एक मजे के साथ है कि सबसे पहली चीज है कि जब भी आप स्पीच डिलीवर करें, यू मस्ट हैव सम इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट के कुछ नहीं होता है। और ये एक ऐसा एक नशा है स्पीच को डिलीवर करने का, पब्लिक स्पीकिंग का, कि अगर एक बार आपको ये नशा आ गया तो आपको हमेशा इंतजार रहेगा मुझे कब चांस मिलेगा, मैं बोलूंगा। और वैसे लोग प्रिपेयर करके आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि स्पीच को कैसे प्रिपेयर करना है, और आज के वीडियो में कैसे, क्या राज है इसका। ठीक है, इट इज नॉट सो मच व्हाट यू से एंड एज हाउ यू से इट। बहुत ज्यादा बोलना कमाल नहीं है, थोड़ा बोलें लेकिन बेहतरीन बोलें, लोगों को आपकी बातें समझ में आए, लोगों को इंटरेस्ट रहे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके रिलेवेंट और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, डोंट इग्नोर योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को कभी इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा है कि 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ स्पीच, द स्पीकर, द स्पीच एंड द ऑडियंस। तो ऑडियंस का काफी बड़ा रोल होता है। अगर ऑडियंस को आपकी बातें अच्छी लगी, जैसे आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात को देखिए, नरेंद्र मोदी की बात, हर लोग उसकी बातों को सुनना पसंद करता है। क्यों? बिकॉज ही नोज हाउ टू डिलीवर ए टॉक। कैसे डिलीवर करना उनको मालूम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है इसके बारे में। मेनी स्पीकर्स इग्नोर देयर हियरर्स। बहुत से लोग जो है बोलने वाले, ये सोचते हैं कि आई एम द बेस्ट, और अपने सामने वो किसी को नहीं समझते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपने हियरर को, अपने ऑडियंस को इग्नोर नहीं करिए। पहले ये सोचिए कि उनका डिमांड क्या है, वो आपसे क्या सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, और स्टेयर ओवर देयर, उसके बाद उनकी बातों को सोचे। फिर देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि जब स्पीच डिलीवर करने जाते हैं तो नीचे देखते हैं, जमीन की तरफ, या ऊपर देखते हैं, अपने ऑडियंस को नहीं देखते हैं। और ऐसा लगता है वो अपने आप में सॉलिलोक्वी में, तो अपने आप से बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं कीजिए, लोगों से बात कीजिए। आपका आई कांटेक्ट काम करे, आपका फेशियल एक्सप्रेशन काम करे। मैंने सारे पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाया है फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर, आई कांटेक्ट के ऊपर, जरूर देखेंगे, सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, उन सब का निचोड़ मैंने इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। ओके, चलिए, देयर इज नो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, नो गिव एंड टेक बिटवीन ऑडियंस एंड द स्पीकर। देखिए, कम्युनिकेशन के बारे में मैं अक्सर ये बोलता हूँ, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग गिव एंड टेक, एक्शन एंड रिएक्शन। यानी इसमें गिव भी होगा, टेक भी होगा, एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा। तो जब आप ऊपर देख के बात करेंगे, या फ्लोर की तरफ देखेंगे, या ऑडियंस को नहीं देखेंगे, तो फिर गिव एंड टेक तो हुआ ही नहीं। इसलिए आपको ऑडियंस की तरफ देखना है, ऑडियंस से बातें करना है, और इससे क्या होगा, कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा। जब आप अपने हियरर की तरफ, अपने लिसनर की तरफ नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। ठीक है, उनकी तरफ देखना है, उनसे कम्युनिकेट करना है। ओके, चलिए,
टोन, सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, यानी आपका टोन जो है बेहतरीन होना चाहिए, जबरदस्त प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए। ये नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों को देखिएगा जब बोलने जाते हैं तो आई वुड लाइक टू से समथिंग लाइक दैट, ऐसे वो गैबलिंग करने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा एक बेहतरीन अंदाज में, लेडीज एंड जेंटलमैन लाइक दैट। एवरीवन हैज द एबिलिटी, एक बात और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे इग्नोरेंट मैन भी स्पीच को डिलीवर करने की योग्यता उसके अंदर होता है, लेकिन अपने आप से आप पूछिए, मैंने लिखा है कि एवरीवन हैज द एबिलिटी टू डिलीवर ए टॉक, इफ यू क्वेश्चन दिस स्टेटमेंट ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ, अपने आप से पता करें। नॉक डाउन द मोस्ट इग्नोरेंट मैन यू नो, व्हेन ही गेट्स ऑन हिज फीट ही विल प्रोबेबली से समथिंग and his manner of saying them will be almost flawless। और देखिए कभी कभी जो सबसे गिरा हुआ आदमी, वो भी कभी कभी उसको ऐसा मौका मिलता है बोलने के लिए, और बोलता है तो जबरदस्त अंदाज में बोलता है। तो ये आपको करना है, आपको स्पीच डिलीवर करना है, ठीक है। यू मस्ट एक्सप्रेस योर नेचुरलनेस, किसी का नकल नहीं करना है। जो आपके पास भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया, उसको आप, वो नेचुरल एबिलिटी, उसको लोगों के सामने जाके बोलें। व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक टू डेवलप इट यू मस्ट प्रैक्टिस, और जब लोगों के सामने आप बोलने जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, डोंट इमिटेट अदर्स, दूसरे का नकल नहीं करें। अमिताभ बच्चन साहब कैसे बोलते हैं, उनके देवियों सज्जनों, वो नहीं करें, आप एक अपना डेवलप करें। इफ यू स्पीक स्पॉन्टेनियसली यू विल स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। और अगर आप अपने अंदाज में, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विच हैपेंड ऑटोमेटिकली, जो अपने आप अंदाज में आपको बोलते हैं उसका बात ही कुछ और होगा, और दुनिया में कोई उसका नकल नहीं कर सकता। पुट योर ओन इंडिविजुअलिटी, योर ओन कैरेक्टरिस्टिक मैनर इनटू योर डिलीवरी, और अपने अंदाज को, अपनी खूबियों को, अपनी बातों को अपने अंदाज से रखने की कोशिश करें, तो ये बड़ा मजेदार होगा। नेक्स्ट है पुट योर हार्ट इनटू योर टॉकिंग, मीन्स ये कि तैयारी करें तो दिल लगा के करें ना, बिल्कुल। रियल इमोशनल सिंसियरिटी विल हेल्प मोर देन ऑल द रूल्स इन क्रिश्चियनडम। तो अब आपको अपने अंदाज में तैयारी करना है, अपने अंदाज में बोलना है, अपने अंदाज में जाके लोगों के सामने पेश करना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन ए सेंटेंस, जैसे मीन्स आप डॉरी सिस्टम के ऊपर बोलना चाहते हो, तो जब भी आप आएगा टुडे आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट डॉरी सिस्टम लाइक दैट, स्ट्रेस करें थोड़ा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या आप सॉल्यूशन है उसको स्ट्रेस करें, और जो सबऑर्डिनेट है, जो खास बातें नहीं, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। नेक्स्ट है द पिच ऑफ योर वॉइस फ्लो अप एंड डाउन, कभी आवाज ऊंची हो, यानी इसके अंदर इंटोनेशन आना चाहिए, कभी हाई नोट में बात करें और कभी लो नोट में भी बात करने की कोशिश करें, हमेशा चिल्लाना अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है यू शुड वेरी योर रेट ऑफ स्पीकिंग रनिंग रैपिडली ओवर द अनइम्पॉर्टेंट, जब कोई खास बात बोल रहे हैं तो थोड़ा स्लो कर दीजिए रेट को, और जब अनइम्पॉर्टेंट वर्ड है थोड़ा स्पीड कर दीजिए। ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरी बातों को। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे वीडियो को एक बार देख लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। यू शुड पाउज बिफोर एंड आफ्टर योर इंपॉर्टेंट आइडियाज, जब आप कुछ बोलना चाहते हैं द ओनली सॉल्यूशन ऑफ डॉरी इज लव मैरिज, यानी किस इंपॉर्टेंट वर्ड को बोलने से पहले थोड़ा पाउज करें, रुकें, और उसके बाद रुकें, उसके बाद दूसरे सेंटेंस को बोलें, तब जाके ये मजा आता है और ये इंपॉर्टेंट बनता है, लोग इसको सुनते हैं। और ये मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।